Hello बच्चों, let's read this question. The question says, given below are two statements. First statement is causes competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually. Second statement is in general carnivores are more adversely affected but by competition than herbivores. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो हमें क्या करना है? सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन में. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे हम जो है बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की, वो हो जाएगा गॉस, वो होगा गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये क्या होता है इसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे. एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये जो है, ये जो प्रिंसिपल होता है ये कहता है कि जो टू स्पीसीज होती हैं, टू स्पीसीज जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, दैट compete फॉर दी, क्या करते हैं? ये compete करते हैं सेम रिसोर्सेस के लिए, सेम रिसोर्सेस के लिए. एंड ये कभी जो है यहाँ पे कैन नॉट, ये कांट को एग्जिस्ट, यानी कि साथ में ये नहीं रह सकते हैं इनडेफिनेटली इफ दे ऑक्यूपाई दी सेम निश, यानी कि एक जगह अगर ये रहे तो. अब यहाँ पे जो स्पीसीज होती है उसके पास, जैसे कि हम कह सकते हैं, या जिसके पास जो है लेस जो है पावर हो, या कह सकते हैं जो लेस एफिशिएंट होता है इन यूटिलाइजिंग दोस रिसोर्सेज विल इवेंचुअली बी एक्सक्लूडेड, यानी कि वो खुद जो है क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वो कमजोर है, वो हार जाएगा. और साथ ही साथ कह सकते हैं ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन. सो अब यहाँ पे क्या होता है, और जो पावरफुल होगा वो क्या होगा? पावरफुल, जिसके पास पावर ज्यादा होगी वो उस सेम निश में रहेगा और दूसरे को क्या करेगा? आउट कम्पीट कर देगा फॉर दोस रिसोर्सेज. इसका रिजल्ट ये होगा कि एक्सटिंक्शन हो जाएगा जो लेस कॉम्पिटिटिव स्पीसीज होता है. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें तो पहला जो ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट 1 है वो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete कर रहे हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली एंड कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर, यानी कि जो कमजोर होगा वन विल बी एलिमिनेटेड. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सही होगा. स्टेटमेंट 2 है कि इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिशन देन हर्बीवोर्स. तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट 2 की बात करें तो जो इम्पैक्ट होता है, यहाँ पे इम्पैक्ट की बात करें, इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हर्बीवोर्स, पहला जो यहाँ पे क्या हो सकता है? हर्बीवोर्स. एंड दूसरा जो है क्या हो जाएगा? कार्निवोर्स. तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट होता है वो कौन होगा? हर्बीवोर्स. तो हम कह सकते हैं कि हाईली जो है ये अफेक्टेड होगा और ये क्या होगा? लेस अफेक्टेड होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर्बीवोर्स अक्सर जो है एक्सपीरियंस करता है मोर इंटेंस कंपटीशन ड्यू टू लिमिटेड फूड रिसोर्सेस. वाइल अगर कार्निवोर्स की बात करें ये फेस करता है लेस डायरेक्ट कंपटीशन ड्यू टू वेरिड डाइट, यानी कि इसका बहुत सारा डाइट हो सकता है. जैसे कि लायन की बात करें तो वो किसी को भी खा सकता है, एक हिरन को भी खा सकता है, उसके बाद किसी अन्य जानवर को भी खा सकता है. तो यहाँ पे इसका वेरिड जो है डाइट होता है, इसके लिए क्या होता है? लेस अफेक्टेड होगा और फीवर कंपटीटर्स हो सकते हैं.
तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 2 है गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्निवोर्स नहीं, यहाँ पे हर्बीवोर्स ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट होते हैं बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर्स। तो अगर हम जो ऑप्शन है स्टेटमेंट A1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो यहाँ पे गलत होगा क्योंकि हमारा 2 जो है गलत दे रखा है। वही अगर हम बात करें 1 की तो वो सही है। बी दे रखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ये क्या है गलत होगा। उसके बाद सी है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, दोनों गलत नहीं है तो ये भी गलत होगा। डी है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही दे रखा है एंड 2 जो है गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।